नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नए साल 2025 में आपको कौन-सा फ़ाइनेंशियल रेज़ोल्यूशन लेना चाहिए, जो कि काफ़ी सही है। अगर आप ये रेज़ोल्यूशन को फ़ॉलो करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने जो सिचुएशन है, उसको काफ़ी हद तक स्टेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि आपको अपना सेविंग बिल्ड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है बिल्ड अप योर सेविंग्स और पे डाउन योर डेट, राइट? तो सबसे पहले जो है कि इसमें आर्गुमेंट हो सकता है कि सबसे पहले आपको अपना जो है सेविंग बिल्ड करना चाहिए या फिर जो है आपको अपना डेट को रीपे करना चाहिए, राइट? सेविंग मतलब कि आपको पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए या फिर आपको डेट पे करना चाहिए। तो इसमें है कि अगर आपका डेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्रेडिट कार्ड डेट अगर बैड डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रेट होता है, लगभग 30% का आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होता है क्रेडिट कार्ड के डेट पे। तो अगर क्रेडिट कार्ड जैसा अगर आपका डेट है, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए। उसके बाद जो है अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए, उसके बाद अपना सेविंग को बिल्ड कीजिए, राइट? तो सबसे पहला ये है। तो आपको सेविंग और क्रेडिट कार्ड के डेट में आपको जो है प्रायोरिटी देना है कि क्रेडिट कार्ड का डेट हो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और अगर कोई बाइक का डेट है या कोई कार लोन है या कोई होम लोन है, तो उसको आप जो है सेविंग पहले करें, उसको बाद तो वो ईएमआई जैसे रेगुलरली चलता है वो चलता ही रहेगा, राइट? दूसरा जो पॉइंट है मेक अ बजट। तो आपको जो है बजट को फॉलो करना है। तो बजट मतलब क्या, आपको कैसा बजट बनाना है अपने लिए। तो आपको जो है चाहे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको जो भी जिस भी तरह का आपका इनकम हो, सैलरी इनकम हो या बिज़नेस इनकम हो या फिर किसी भी तरह का और इनकम हो। कुछ हाउसवाइफ़ भी देख रहे होंगे, तो अगर वो घर से मतलब कि अगर उनको हस्बैंड पैसा देता है या कुछ वो अर्न कर रहे हैं, राइट? तो आपको 50-30-20 का जो है बजट फ़ॉलो करना है। 50% जो है पैसा आप खर्च कर सकते हैं। 50% पैसा जो है आपको फैमिली रन करने में यूज़ हो जाएगा। बच्चों का स्कूल फ़ी और भी किसी भी तरह का जो है हाउस जो अ, होल्ड एक्टिविटीज़ में जो खर्चा होता है, 50% उस पे आप खर्चा कर सकते हैं। 30% जो पैसा होगा, 30% पैसा आपके ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए होगा, राइट? जैसे आपको कहीं घूमने जाना है या वीकेंड पे मूवी देखने जाना है या कुछ महँगी चीज़ें खरीदना है, जैसे कि कुछ रेफ्रिजरेटर लेना है या वॉशिंग मशीन लेना है या कुछ खरीदना है आपको, मतलब कार के लिए प्लान भी कर सकते हो, राइट? फ्यूचर में। तो उस 30% को आप सेव करते चले जा सकते हो, राइट? 20% जो है आपको उस अपफ्रंट सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप सेविंग करोगे तो उसका जो है आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? क्योंकि अगर आप उसको बैंक में पड़े रहने देते हो, तो जो इंडियन को इंटरेस्ट रेट है बैंकिंग का, वो लगभग 3% का है, राइट? तो 3% रेट से आपका सेविंग ग्रो होगा। तो उससे बेहतर है कि आप जो है सेविंग करते हो तो कुछ पैसा लगभग 6 महीने का, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो 6 महीने का आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो आप 3 महीने का इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लाइक म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, जहाँ की आपका जो पैसा है कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करते चला जाए और कम से कम लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट आपको मिले। तो ऐसा आपको करना है। तो 50-30-20 का जो है आपको 50% खर्चा, 30% आपके ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए खर्चा और जो 20% है दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, वो आपको सेव करना ही करना है, राइट? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इमरजेंसी फंड, थर्ड पॉइंट है। तो इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना ही करना है, जैसा कि मैंने कहा है अभी पिछले पॉइंट में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको 3 महीने का जो है इमरजेंसी फंड आपके पास रहना ही चाहिए। 3 महीना मतलब आपका अगर सैलरी लेट्स से कि 1 लाख रुपए पर मंथ है, आपका खर्चा लेट्स से कि 50,000 पर मंथ है। तो 3 महीना के खर्चे के हिसाब से जो है आपके पास 1.5 लाख रुपया हमेशा होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड जब बिल्ड करते हैं, तो आपके पास इतना ख्याल होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड जो है आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस भी होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? नहीं तो इमरजेंसी फंड अगर एक झटके में अगर आपका किसी खुदा ना खास्ते अगर किसी फैमिली का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो सारे इमरजेंसी फंड खत्म हो जाएगा, राइट? तो मेक श्योर कि आपका पास जो है एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर आप कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो मेक श्योर कि आपका अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, जिसमें कि आपकी पूरी फैमिली कवर हो रही हो और आपके पेरेंट्स भी कवर हो रहे हो। क्योंकि अगर पेरेंट्स
भी अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं खुदा ना खास्ते, तब भी आपका पैसा खर्च हो ही जाएगा, राइट? तो ये मेक श्योर कि उनको भी आप कवर करें, अगर वो कवर्ड नहीं है तो उनको भी कवर करें, और आप अपने पूरे हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन को कवर करें, राइट? और उसके बाद जो है टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, राइट? टर्म इंश्योरेंस तो है जो कि आपके डिपेंडेंट के लिए फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद आप इमरजेंसी फंड की ओर बिल्ड करने की तरफ जा सकते हैं, राइट? तो ये आपको ख्याल रखना है। और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, राइट? ये जो स्टैंडर्ड है, 303 महीने से 6 महीने का आपके इमरजेंसी फंड होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको, अगर आप पैसा सेव कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जहाँ पे भी पैसा सेव करना है, जैसे कि इमरजेंसी फंड जो है आमतौर पे लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उसको निकाला जा सकता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इमरजेंसी फंड पे भी आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिले, राइट? अगर वो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उतना तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो आपको दिमाग लगाना है, इमरजेंसी फंड को जो 3 से 6 महीने का जो पैसा है, कभी भी जब जरूरत पड़ सकता है तो उसको आप एफडी करा लें, राइट? जब जरूरत होगा तो आप निकाल लें, एफडी को आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं होगा तो उस पे लगभग 6-7% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। या फिर आप इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड, जो कि एक लिक्विड फंड होता है जहाँ की पैसा डेट में जाता है ज़्यादातर, उस पे भी लगभग एफडी के अराउंड 6 टू 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, कभी-कभी 8% का भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, कभी-कभी 9 का भी मिल जाता है। तो मेक श्योर कि आपका जो इमरजेंसी फंड है वो ये तो लिक्विड फंड में जाए या तो वो फिक्स डिपॉजिट में जाए, राइट? तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ताकि आपको 5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट उसपे मिलता रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपको जो है, आपका अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया, अगर आपका बैड लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट? जैसे कि आपने कुछ इस महीने क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके 1 लाख रुपए का कुछ खरीदा, और नेक्स्ट मंथ अगर बिल आ गया, तो कम से कम आप 25% पे करो ही करो। फिर नेक्स्ट मंथ बिल आएगा तो आप 25% पे करो ही करो। तो जब भी क्रेडिट कार्ड से आप कुछ बाय करते हो, तो मेक श्योर कि जब वो बिल आए तब 25% उसको पे कर दो, अपफ्रंट पे करो। अगर आप मिनिमम बैलेंस ही पे करते चले जाओगे, मिनिमम पेमेंट ही अगर पे करते चले जाओगे, तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल कभी भी चुका नहीं पाओगे, और बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। आपके सिर पे वो बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा, राइट? तो ये 5 पॉइंट था, फिर मैं समराइज़ कर देता हूँ एक-एक करके। तो सबसे सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट था, वो आपको रीपे करना है 25% अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया है तो। फोर्थ पॉइंट था, आपको अपने सेविंग अकाउंट पे या अपने इमरजेंसी फंड पे आपको कम से कम 5% का इंटरेस्ट रेट अर्न करना है। जो थर्ड पॉइंट था, आपको इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपको 3 महीने के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, राइट? सेकंड पॉइंट जो था, वो आपको अपना बजट बनाना है। आपको जो बजट फॉलो करना है, आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो या कुछ भी करते हो, तो आपको 50-30-20 का बजट फॉलो करना है। 50% आपको खर्च करना है, 30% जो है वो आपके ड्रीम एंड डिजायर के लिए है, आपके घूमने फिरने के लिए, या फिर कोई शौक मौज है उसको पूरा करने के लिए 30% है। 20% जो पैसा है वो आपको सेव करना ही करना है, या उसको इन्वेस्ट करना है, लाइक म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में, राइट? अब बिना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट? जो पहला जो पॉइंट था, आपको बिल्ड करना है सेविंग। सेविंग बिल्ड करना है, या तो मतलब पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तो आपको जो प्रायोरिटी देना है, अगर आपका कुछ भी अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उस पैसे का करना क्या है, तब भी आपको सेव करना है। और आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे सेव करने की क्या ज़रूरत है? मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो जो था साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें एक एक चैप्टर था सेव मनी। तो उसमें यही बताया गया था कि अगर आपका पास बहुत पैसा है, और या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ भी कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उस केस में भी आपको सेव करना है। जब आपको पता नहीं रहे कि क्यों सेव करना है, तब भी आपको सेव करना है, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिल्ड अप योर सेविंग्स, क्योंकि किसी भी वक्त आपको पैसे की जरूरत पड़ सकता है, या आपके आसपास जो लोग हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ सकता है, राइट? तो आप नहीं जानते हो कि किस वक्त कैसे सिचुएशन आ सकता है, राइट? और या तो आप, पहला जो पॉइंट है, या तो सेविंग करो, या तो फिर आप डेट को खत्म करो, बैड डेट को खत्म करो, राइट? तो ये 5 पॉइंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस